लाखों रुपए का स्कैम, चैनल डिलीट करने की धमकी, चैट्स लीक करके लोगों से पैसे लूटो और जब सच सामने आए तो इंस्टा डीएक्टिवेट कर दो। कॉन्शियस भाई लफड़ा मीमर बहुत स्कैम कर रहा है, वीडियो बनाओ उसके ऊपर। सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा उसके खिलाफ। बेसिकली लफड़ा मीमर एक क्रिएटर है जो कि लोगों को एक्सपोज करता है उनकी प्राइवेट चैट शो करके। लेकिन अब कुछ चीजें उल्टी हो चुकी हैं, जैसे कि पैसे लूटना, लोगों को धमकाना, मैन्युपुलेट करना। सब कुछ समझाता हूँ, पूरी वीडियो को एंड तक देखना और यहाँ जाके हाइप भी कर देना। लफड़ा मीमर एक इंस्टाग्रामर है जो आए दिन अपने सो कॉल्ड एक्सपोजिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। उसका स्टाइल सिंपल है, कभी किसी बंदे की या फिर कभी किसी क्रिएटर की प्राइवेट चैट्स को लीक करके एक्सपोज करना। लेकिन अभी तक ये लोग उसके चंगुल में आ चुके हैं, बट हर बार सिर्फ एक सवाल उठता है कि वो चैट्स रियल भी हैं या फिर हमारा पागल बना दिया। लाइक वो बंदा अपने आप में ही एक्सपोज होता जा रहा है और कुछ राज सामने आई जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और कमाल की बात ये भी है कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मेरे पास ही धमकी आ जाए, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा काम यही है लोगों के आगे सच सामने लाना। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब लफड़ा मीमर ने लक्ष्य जग्गी को एक्सपोज किया, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये जो चैट्स थी वो सारी तो फेक थी। और जैसे ही ऑडियंस के सामने ये वाली चीज आई, ऑडियंस का ट्रस्ट वहीं से टूट गया और लोग लफड़ा मीमर को हेट देने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बंदा फेक चैट्स दिखा के बस व्यूज ले रहा है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद प्रतीक पर्सपेक्टिव को एक्सपोज किया गया और उसी के बाद असली धमाका हुआ। कुछ ऐसी बातें निकल के आई कि प्रतीक से पैसे मांगे गए थे कि अगर तुम्हें अपना करियर बचाना है तो मुझे पैसे दो और मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। मतलब कि पूरी ब्लैकमेलिंग थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका कोई 100% सॉलिड प्रूफ मेरे पास नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता इस चीज को। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आया, लफड़ा मीमर का फेस रिवील हो गया। मतलब जिस इंसान ने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा था वही चेहरा लोगों के सामने आ गया। और उसी के साथ कुछ चैट्स भी लीक हुई जहाँ से इस गेम में कुछ अलग अलग चेंजेस आए। और यहाँ पे ऑडियंस के लिए सिर्फ एक सवाल कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। एक तरफ फेक चैट्स और दूसरी तरफ पैसे मांगने का स्कैंडल। वैसे तो ये बंदा ऊपर से नीचे तक पूरा ही स्कैम है, पर मेनली एक स्कैम के बारे में हम बात करते हैं, ब्लैक टिकट्स के बारे में। होता कुछ ऐसा है कि ये बंदा टेलीग्राम पे इसे डालता है। हेलो गाइस, लफड़ा मीमर बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जो भी बंदा डील कर रहा है खुली डील करो, मेरी गारंटी है 1 रुपए का भी स्कैम नहीं होगा। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा ये आपका वही 4 फुटिया है। अभी बताता हूँ 4 फुटिया क्यों बोल रहा हूँ। इसके अलावा ये कमाल है कि इसने लोगों से पैसे लिए लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दिया। सिर्फ 1-2 बंदों को दिया होगा तो उसका पता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्कैम ही किया गया। और इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ, लो सुनो ये ऑडियो। लगा हुआ हूँ भाई, सच्ची में लगा हुआ हूँ भाई। मेरे सर पे बहुत तगड़ा लॉस आ गया है, मैं रोने की हालत में हूँ। Hi guys, so I'm just here to, talk about everything that had happened during Kolte season. So Harshit had made an Instagram account under the name of Lafda Memer, obviously, and उसमें से he had made a Telegram account where he was selling Kolte के tickets, and then I had gotten a few of them for my friends and everyone. So after a while, like I paid all of the money to him, and then after a while I was like, where are the tickets? And he was like, I will be sending an email, and he did send an email for it, but the tickets were never actually there. और इस ऑडियो के अलावा लो स्क्रीनशॉट्स भी देख लो। लेकिन अभी और सुनो, अगर इस बंदे के ऊपर कोई वीडियो बना दे उसको क्या मिलता है? धमकी, और सिर्फ यही नहीं, लीगल केस करने की बात है। जिसे कोई है ही नहीं, मतलब इस पूरी कंट्रोवर्सी का पार्ट ही नहीं, जिसे चाहिए सिर्फ व्यूज। वो पता क्या कर रहा है, अभी इसे हंसने दो, इसे मैं रुलाऊंगा। मेरे लाला, यूपी दूर नहीं है। कल ही रात एक का इलाज हुआ है, तुम्हारा भी करना तो बता देना। फॉलोअर्स मांग के नहीं करना होता ना, खाने में बैठा होता तू। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये है कि इस टॉपिक के ऊपर किसी भी बड़े यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, ह्यूमर रेटर ने, और उसी ने ही मेरे को ये सारे प्रूफ्स भी दिए थे। लो उनका भी बयान सुनो। थैंक यू सो मच कॉन्शियस भाई, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। जिनको नहीं पता, मैं भी एक विक्टिम हूँ लफड़ू भाई के गैस लाइटिंग का। मैं आज भी बहुत डरता हूँ लफड़ू भाई से, उनकी हंसी, उनकी चीखें। जब मैंने उनकी एक्सपोज वीडियो बनाई तो मुझे काफी धमकियां मिली उनसे। मैंने उनसे बोला कि मैं तो आपके सपोर्ट में वीडियो बना रहा था, तो वो फिर डीएम में रोने लगे। जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी ना, तो वो अपने प्रूफ्स दिखा रहे थे।
उन्होंने काफी बड़े क्रिएटर्स के साथ बातें भी की है। स्क्रीनशॉट दिखाया था उन्होंने, तो मैंने उनसे जेन्युइनली पूछा ये चैट्स आपने बनाई है, अच्छा बनाते हो, मुझे भी सिखा दोगे? वो फिर डीएम में रोने लगे कि पिल्ले लोग भी आए थे मुझे डराने के लिए, काफी भौंक रहे थे। दरअसल बात यह है कि सारे एनसीआर के थे ना, तो वापस पिंजड़े में बंद कर दिए गए। अगर इस वीडियो के बाद कुछ भी होता है ना, तो मैं तुम सबका नाम लिख के तुम सबका नाम लिख के ना सुसु कर दूंगा। और ये भी बता देता हूँ कि बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि क्रेजी दीप, लक्ष्य चौधरी, अर्पित बाला और पता नहीं कौन कौन इसको सपोर्ट करता है। इस चीज का भी प्रूफ खुद सुनो। वो ये यार मेरे को बदनाम कर दिया था उन्होंने, और बचा लिया भाई मेरे दोस्तों यारों ने, और जितने भी यूट्यूबर है बड़े बड़े, लक्ष्य वगैरह भाई ने बहुत हेल्प हुई है भाई मेरी। तो लक्ष्य भाई के साथ भी सेम हो गया था, फिर हम मिले, मीटअप हुआ हमारा, बढ़िया बंदा है, उसने बचाया मेरा। अब इसको इतने बड़े बड़े लोग सपोर्ट करते हैं तो ये अच्छे से स्कैम कर पा रहा है, मतलब कोई डर नहीं है किसी भी चीज का। और मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो। वैसे तो ये मैनिपुलेट करने में नंबर 1 है, क्योंकि इस बंदे से मेरी ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है, और जब ये सौरभ वाला सिलसिला चल रहा था तो उस टाइम पे इसने बोला कि मैं वीडियो डाल दूंगा, बट बाद में कोई वीडियो नहीं, क्योंकि अगर इसे एक्सपोज करना होता, और इसका इंस्टाग्राम पेज भी एक्सपोज वाला ही है, तो उसको वीडियो डालनी चाहिए थी आई थिंक, बट वो तो इसने डाली नहीं। चलो और बात करते हैं अभी। लेकिन ये सब भी छोड़ो, जब मेरे मैनेजर ने इससे बात करी तो उसने अपनी एज बताई 22 साल, लेकिन अब पता चला वो भाई साहब 18 साल के हैं। पहले अपने आप को कुछ और बताता था, अब कुछ और निकला। नाम इसका हर्षित सैनी है, और इसके जो फोटोज लीक हुए थे वो भी अभी दिखाता हूँ। वैसे तो मेरे पास इसका आधार कार्ड, फोन नंबर, फोटोज, एड्रेस सब कुछ है, लेकिन वो सब मैं दिखा नहीं सकता, कुछ चीज आपको दिखा दूंगा। और कमाल की बात ये है कि जो ये पैसे लोगों से लूटता है उसका अच्छा यूज होता है सट्टा खेलने में। इसके प्रूफ्स ये रहे। और अगर इसके फोटोज देखना चाहते हो तो लो अपना 4 फुटिया लफड़ा मीमर भी देख लो। बाय द वे वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। और यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल हेट तो नहीं है, बट हाँ जो प्रूफ्स मेरे को मिले, जो भी चीज इसके खिलाफ थी वो दे दिए मैंने। और यहाँ पे सारे प्रूफ शो नहीं करे गए हैं क्योंकि वो और भी अल्ट्रा लेवल पे हैं। अगर रिप्लाई वीडियो बनेगी तो जब वो भी दिखा दूंगा।